अगर आपको ये 5 संकेत मिल रहे हैं तो समझिए हनुमान जी बहुत खुश हैं। जिसको जीवन में बार-बार विफलताओं ने दस्तक दी हो और अपनों ने मुँह मोड़ लिया हो, जहाँ मनुष्य स्वयं को टूटता हुआ महसूस करता हो, वहाँ कोई शक्ति आदर्श रूप में सहारा बनकर चलती है, तो वो हनुमान जी ही होते हैं। संसार में बहुत से लोग भगवान को याद तो करते हैं, परंतु सच्चे भाव से संपूर्ण समर्पण से जो उन्हें पुकारते हैं, उनके जीवन में की हनुमान जी स्वयं उतरते हैं। परंतु वह भक्त बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिन्हें हनुमान जी प्रसन्न होकर संकेत देते हैं, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे संकेत 5 विशेष रूपों में प्रकट होते हैं, जिनमें से पहला संकेत यह है। जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का अचानक हल हो जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। कई बार हम वर्षों तक किसी समस्या से जकड़े रहते हैं। कर्ज का बोझ, पारिवारिक कलह, नौकरी की तलाश, बीमारी, सब तरह हम जब मनुष्यों से, तांत्रिकों से, डॉक्टरों से हर तरह प्रयास कर चुके होते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। तो अचानक एक दिन बिना किसी योजना के वो समस्या हल हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक भक्त जो 5 वर्षों से कैंसर से पीड़ित था, कीमोथेरेपी भी हो चुकी थी और डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब ज़्यादा दिन नहीं है। उसकी पत्नी ने हर संभव इलाज कराया, पर कुछ नहीं हुआ। किसी ने उसे हनुमान बाहु का पाठ करने की सलाह दी। उसने अपने जीवन के शेष दिन उसी में लगा दिए। वह हर सुबह हनुमान बाहु का पाठ करने लगा और सुंदर कांड का पाठ करता और आंखों में आंसू लेकर हनुमान जी से कहता कि आप ही सहारा हो। 3 महीने बाद फिर से चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर भी हैरान हो गए और कहा, आपके शरीर में कैंसर नहीं है। उसके आंसू थम नहीं रहे थे, क्योंकि वह जान चुका था कि ये चमत्कार नहीं है, ये संकेत है कि हनुमान जी प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने जीवन का भार अपने कंधों पर ले लिया है। जब समस्या बिना प्रयास के हल होने लगे, तो मान लीजिए कि ये हनुमान जी की ही कृपा है। सबसे पहला बड़ा संकेत यही है। दूसरा सबसे बड़ा संकेत हनुमान जी का बार बार दिखना, हनुमान जी का नाम सुनाई देना अत्यंत सूक्ष्म और अद्भुत होता है। जब आप दिन भर अपने काम में व्यस्त होते और अचानक आपकी नज़र गाड़ी पे लिखे हुए बजरंगबली पर पड़ती है, या अचानक हनुमान जी का झंडा दिखाई दे जाए, या कोई राम राम बोल दे, तो ये सामान्य नहीं है। ये आपकी आत्मा और हनुमान की आत्मा का संवाद है। वे आपको समर्पण कर रहे हैं और मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारी चिंता मुझे है। ऐसे संकेतों को बहुत से भक्तों ने अनुभव किया है। एक महिला थी रीता, जो बहुत डिप्रेशन में थी। उसने आत्महत्या का विचार कर लिया था। उस दिन जब वह छत की ओर बढ़ी तो एक साधारण सा रेडियो बज रहा था, जिस पर हनुमान चालीसा चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। दूसरे दिन जब वह मंदिर गई तो पुजारी ने सुंदरकांड की एक सुंदर सी पुस्तक दे दी। जब वह घर पर लौटी, उसकी दीवार पर पुरानी दीवार तस्वीर गिर गई, जिसके पीछे हनुमान जी का चित्र था, जो उसने सालों से देखा ही नहीं था। अब वह समझ चुकी थी कि हनुमान जी उसे बचा रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि वह प्रसन्न हैं। इन संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। अब है तीसरा संकेत। तीसरा संकेत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हनुमान जी आपके जीवन से प्रसन्न है। मन का बिना कारण शांत हो जाना और भीतर से एक गहराई से आती हुई ऊर्जा का अनुभव होना, यह अनुभव सबसे रहस्यमयी होता है। इनमें कोई बाहरी दृश्य नहीं होता, ना कोई मूर्ति दिखती है, ना कोई शब्द सुनाई देता है। एक समय आता है जब तनाव सा लगता है, सारी दुनिया अजनबी लगती है, पर अचानक सुबह एक हाथ आता है और अंदर की बेचैनी दूर होने लगती है और अंदर स्थिर हो जाता है। ये कृपा हनुमान जी की ही है। एक युवक था विशाल, नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। वह न किसी मंदिर से जुड़ा था और न ही किसी साधना से। उसने अपनी माँ की जिद पर मंगलवार का
व्रत रखना चालू कर दिया। हनुमान जी की आरती की। उस रात उसे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। दर्शन स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने बस इतना कहा, डर मत, मैं हूँ। अगले दिन में से उसकी बेचैनी समाप्त हो गई। नौकरी की चिंता तो वैसी की वैसी थी, पर उसके अंदर अजीब सा ठंडा का महसूस हुआ। ठंडक अगले अगले महीने ही उसे वही नौकरी मिली जिसे वह 4 बार रिजेक्ट कर चुका था। ऐसे अनुभव तभी होते हैं जब हनुमान जी मन की गहराइयों को छूते हैं, मन को शांति मिलती है। तो समझिए कि हनुमान जी की दृष्टि आप पर है। चौथा संकेत ये दर्शाता है कि हनुमान जी वो हैं, आपके जीवन में बार बार संकेत करते हैं, पर कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा लेती है। ये संकेत रहस्यमयी और अद्भुत है, क्योंकि ये बताता है कि हनुमान जी न केवल प्रसन्न हैं, बल्कि आपके रक्षक भी बन चुके हैं। एक सच्ची घटना थी। उत्तराखंड में एक गांव की एक व्यक्ति था, दयानंद, जो रात को घर लौट रहा था। बारिश हो रही थी और रास्ता सुनसान था। एक मोड़ पर उसका एक्सीडेंट हो गया। वह पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। उसे लगा कि जीवन समाप्त हो गया है। तभी किसी ने उसकी पीठ पकड़ी और वह झाड़ी में जाकर लटक गया। जब उसकी आँख खुली तो देखा उसके आसपास कोई नहीं था। बाद में जब उसको अस्पताल में होश आया तो उसके पर्स में रखी हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर साफ सुथरी थी, परंतु उसके बाकी कागज गीले और फट गए थे। उस दिन से दयानंद ने हर मंगलवार को उपवास रखा और आज वह गांव में हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना चला रहा है। ऐसे संकटों से बार बार बचा लेती है। पांचवा, जो हनुमान जी का स्पष्ट संकेत देता है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न है, हर क्षण आपकी रक्षा कर रहे हैं। अब आते हैं हम पांचवें और सबसे गूढ़, सबसे शक्तिशाली संकेत की ओर, जो यह बताता है कि हनुमान जी आपके जीवन में स्थायी रूप से निवास करने लगे हैं। वह संकेत है बिना कारण हनुमान जी के प्रति गहरी भक्ति भाव का उमड़ना। जब दिन में किसी काम में होते हुए भी हनुमान भजन करने लगे, हनुमान साधना करने लगे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, आंखों में आंसू आने लगे। बिना किसी दुख के जब आप भीड़ में खड़े होकर हनुमान चालीसा गाते गाते लोगों को देखते हैं, गाते और भाव विभोर हो जाते हैं। जब आप रात को सोते समय अचानक उठकर राम राम जपने लगते हैं, ये केवल भावना नहीं है, ये आत्मा की पुकार है जिसे हनुमान जी स्वयं जागृत कर रहे हैं। ये संकेत तब आता है जब उन्होंने न केवल आपकी पुकार सुनी होती है, बल्कि वे आपको भक्तों की श्रेणी में शामिल कर चुका होता है। ऐसे होते हैं हनुमान जी, जो हर भक्त के पास हमेशा खड़े रहते हैं। हर सच्चे भक्त का अनुभव रहा है कि जीवन के किसी मोड़ पर, जब ना कोई मंदिर पास था, ना कोई धार्मिक आयोजन, अचानक एक महिला थी जिसका नाम था कल्पना। वह विदेश में रहती थी। उसे भारत से विशेष लगाव नहीं था, पर उसने यूट्यूब पर सुंदरकांड की धुन सुनी तो उसे अचानक ऐसा लगा कि वह उस धुन को बहुत वर्षों से सुन रही है। उसके धुन को सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगा और वह बहुत ही दुखी हुई। उसने सोचा, ये धुन सुनते हैं। अगले कुछ महीनों तक रोज़ सुबह हनुमान चालीसा सुनने लगी। हाँ, अपने बच्चों को भी हनुमान चालीसा और हनुमान जी का भजन सुनाने लगी। हर मंगलवार को उसने यहाँ प्रसाद बांटा। उसने अपने अपार्टमेंट में हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया। वह 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 भी हनुमान जी की स्वयं आत्मा को छूते। जब हनुमान जी आत्मा से छूते हैं, अगर बिना प्रयास के भाव अंदर से उभरते हैं, तो जान लीजिए कि हनुमान जी आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। वे ऐसे संकेत दे रहे हैं कि तू मेरा है, मैं तेरा। ये संकेतों का अनुभव केवल कल्पना नहीं,
ये हजारों लाखों भक्तों की सच्ची साधना का फल है, जिन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। ये तब प्रकट होते हैं जब आपकी आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है। ये पांचवा संकेत का अनुभव कोई कल्पना नहीं है, उन हजारों और लाखों भक्तों की सच्ची साधना और श्रद्धा का फल है, जिन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी को प्रत्यक्ष रूप में अनुभूत किया है। ये संकेत तब प्रकट होते हैं जब आप भी आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, जब आप अपने कर्मों से भाव से समर्पण हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इन संकेतों को अनुभव होने पर भक्त को और भी अधिक श्रद्धा और सेवा में लग जाना चाहिए। ये कोई मंजिल नहीं है। जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो उनका संरक्षण मिलता है। जब संरक्षण मिलता है तो जीवन की राहें सरल हो जाती हैं, भय चिंता मुक्त सब समाप्त हो जाता है। ये ऐसे होते हैं हमारे वीर हनुमान जी। हनुमान जी की जय जय। बालाजी महाराज की जय जय। सब भक्तों ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन का अनुभव किया।